हाय गाइस, तीसरा मॉडल जो आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है, वो है आपका गॉर्डन मॉडल। वॉल्टर और गॉर्डन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें जो डिस्कस करना है दैट इज डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी वाले का मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच, ठीक है, या मोदी गिलियानी एमएम अप्रोच या एमएम डिविडेंड मॉडल, ठीक है। दो जो वॉल्टर और गॉर्डन थे वो थे आपके डिविडेंड रिलेवेंट थ्योरीज विच क्लियरली स्टेट्स दैट कि डिविडेंड पॉलिसी जो भी आप अडॉप्ट करेंगे उससे आपके वैल्यू ऑफ द फर्म पे असर आएगा, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड इररिलेवेंट थ्योरी बेसिकली स्टेट्स दैट व्हाटएवर डिविडेंड पॉलिसी यू आर अडॉप्टिंग, ठीक है, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। इनके जो दो ऑथर्स थे, देयर फुल नेम वाज फ्रांस मोदिग्लियानी एंड मेर्टन मिलर, ठीक है। इन्होंने जो है यही आर्ग्यू करा कि फर्म्स की अर्निंग्स से जो है इफेक्ट आता है कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म पे, ना कि उसकी डिविडेंड पॉलिसीज है, ठीक है। इसके बाद हम इसके किन किन कंडीशंस में ये तीन जो है आपके अप्रोचेस, ये वाली अप्रोच देखी जा सकती है किन तीन मार्केट्स में। पहली जिसमें कि फर्म के पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं डिविडेंड पे करने के लिए। दूसरी, द फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे डिविडेंड, देयरफॉर इट इश्यूज स्टॉक्स इन ऑर्डर टू फाइनेंस द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। एंड थर्ड वन इज द फर्म डज नॉट पे डिविडेंड्स बट द शेयर होल्डर्स इन ई कैश, ठीक है। इसके असम्पशंस हैं, हर थ्योरी में आपको असम्पशंस मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब जैसे हम पहले मैथ्स में या फिजिक्स में या कभी भी LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने की कोशिश करते थे तो उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग जो है असम्पशंस लेते थे। अगर असम्पशंस नहीं लेंगे तो वो थ्योरी प्रूव नहीं हो सकती। तो किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें जो है कुछ असम्पशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। इस वाली थ्योरी में जो असम्पशंस हैं, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ठीक है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट बेसिकली मीन्स इन्वेस्टर्स आर बिहेविंग वेरी रैशनली, दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद देम, ठीक है। एंड देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टर हु इज एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द शेयर। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, ठीक है। दूसरा असम्पशन, टैक्सेस आर नॉट देयर, डिविडेंड टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। फर्म की जो है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब इन्वेस्टर्स को पूरी चीजें पता है एंड दे कैन फोरकास्ट द फ्यूचर प्राइसेस वेरी वेल, ठीक है। Obviously, these theories, these assumptions are not मतलब logical because all these things do not exist actually in the real market. So the thing is, but to prove it, we have to assume all these things, and these only become your criticisms after that, ठीक है। ये वाली थ्योरी जो है आपका क्या बोलती है, ठीक है, R should be equal for all the shares, otherwise the lower yielding securities will be traded for higher yielding ones. आपका R जो है वो K के बराबर होनी चाहिए, मतलब रेट ऑफ रिटर्न should be equal to cost of capital, otherwise लोग क्या करेंगे कि हायर यील्डिंग वाली या हायर रेट ऑफ रिटर्न वाली सिक्योरिटीज को ज्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे और लोअर वाली को बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि लोअर वाली जैसे जैसे मार्केट में मतलब ज्यादा बिकेगी तो उसका प्राइस भी कम होता चला जाएगा, और हायर यील्डिंग वाली जिसको आप ज्यादा खरीद रहे हो उसका प्राइस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि लोग जो है जब हायर यील्डिंग वाली ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी मार्केट में, तो फिर वो लोअर यील्डिंग वाली पे वापस आएंगे, ठीक है। तो ये इधर उधर मार्केट में इधर उधर जाना जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको ही हम आर्बिट्राज प्रोसेस बोलते हैं। आप लोगों को याद होगा कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें भी एमएम अप्रोच था और उसमें भी आर्बिट्राज थ्योरी आई थी, ठीक है। गाइस, एक बहुत चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ठीक है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एमएम अप्रोच, और डिविडेंड वाली में गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल और एमएम थ्योरी, ठीक है। इन 6 में से, ठीक है, आपको देखो पहली 3 वो कैपिटल स्ट्रक्चर वाली तो बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये वाली पता होनी चाहिए। इनमें से 2 क्वेश्चंस तो जरूर आते ही आते हैं किन्हीं भी मॉडल्स के, ठीक है, और वो भी 15 नंबर वाले में। तो आपको ये थ्योरीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्या होती हैं, ठीक है। इनका जो न्यूमेरिकल्स हैं गॉर्डन और वॉल्टर के, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के बाद एक और वीडियो होगी जिसमें आपका डिविडेंड का लास्ट टॉपिक कवर अप होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके डाउट सेशन के लिए आई विल कंडक्ट एन ऑनलाइन क्लास फॉर यू, ठीक है, जूम ऐप के थ्रू। जूम आप अपने फोन्स में या लैपटॉप्स में या पीसीज में डाउनलोड करके रखिएगा, ठीक है। उसके थ्रू आई विल बी कंडक्टिंग अ डेमो क्लास, जिसमें कि डेमो इन द सेंस मतलब आपकी वो डाउट सेशंस वाली क्लास,
ठीक है, सेशनल से पहले आई ट्राई, ठीक है, कि आपका वो जो है एक लेक्चर हो जाए, जिससे कि आप जो है आपको जो भी डाउट्स हैं आप उसमें क्लियर अप मेरे साथ कर पाए। ठीक है, कायदे से आपका इसमें यही 3 मॉडल्स हैं, ठीक है, डिविडेंड वाली थ्योरी में। इसके बाद में चलिए पहले इसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद इसके आते हैं कंक्लूजन्स। ठीक है, कंक्लूजन्स क्या है मॉडल के, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में यही मेजरली लिखने के लिए होते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन्स है। ठीक है, तो इसका पहला कंक्लूजन है, द फर्म विच पेज डिविडेंड्स विल हैव टू रेज फंड्स एक्सटर्नली इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स। When a firm pays dividend, therefore its advantage is offset by external financing. ठीक है, दूसरा है आपका टर्मिनल वैल्यू ऑफ द शेयर डिक्लाइंस व्हेन डिविडेंड्स आर पेड। ठीक है, आपकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो कम हो जाएगी अगर आपको डिविडेंड्स पे किए जा रहे हैं। Thus, the wealth of the shareholders, dividends plus the terminal price will remain unchanged. ठीक है, consequently the present value per share after dividends and external financing will be equal to the present value share before the payment of dividends. Thus shareholders are indifferent between the payment of dividends and retention of earnings. ये इसकी major conclusions हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसके criticisms। हमने जो assumptions लिए majorly तो वही criticisms होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं दोबारा से। प्रेजेंस ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, परफेक्ट मार्केट। तो ये वही है कि परफेक्ट मार्केट नहीं हो सकता है। ठीक है, मार्केट में हमेशा इम्परफेक्शंस होती हैं। तो दूसरा टैक्स डिफरेंशियल्स, भाई टैक्सेस लगते ही लगते हैं और वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी होती ही होती हैं। ट्रांजैक्शन एंड एजेंसी कॉस्ट, इंफॉर्मेशन इज एसिमेट्री, इंफॉर्मेशन सारे इन्वेस्टर्स के पास सेम नहीं होती है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर, डिजायर फॉर स्टेडी इनकम, नो और लो टैक्सेस ऑन डिविडेंड्स। तो बेसिकली जो वहां पे अजम्पशंस हमने लिए, उसके अलावा भी कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं जो कि थ्योरी अज्यूम लेती ही नहीं है अपने अकाउंट में, तो ऑब्वियसली इसको हम रेलेवेंट नहीं मान सकते। बट यस, पढ़ने के लिए आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो कभी भी थ्योरी में आपको क्वेश्चन आता है किसी भी मॉडल का, तो सबसे पहले तो आप वो मॉडल बताएंगे कि वो किसने दिया था। ठीक है, वो रेलेवेंट थ्योरी का है या इररेलेवेंट थ्योरी का मॉडल है। फिर उसके आप अजम्पशन स्टेट करिए, फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए और फिर उसके बाद उसके क्रिटिसिज्म्स लिखिए, तब आपका पूरा एक मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। बर्ड इन द हैंड थ्योरी आप लोगों को नहीं पढ़नी है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसका एक टॉपिक और बचा हुआ है 50 यूनिट का, दैट आई विल कवर अप। उसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें कि आपको गॉर्डन और वॉल्टर के आई विल कवर अप दी न्यूमेरिकल्स विद यू। ठीक है, थैंक यू।